हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम अपनी क्लास में कुछ आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि आपकी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी इस क्वेश्चन में, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2,50,000। कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2,50,000 से, तो यानी कुणाल बिजनेस में क्या लाया होगा, कैश लेकर आया होगा। तो हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, हम एक एसेट क्रिएट करेंगे कैश नाम की, और उस कैश में हम ₹2,50,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारी इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर होगा, हमारा इसका सेकंड इफेक्ट कैपिटल पे होगा, क्योंकि जब हम जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल में हम प्लस कर देंगे ₹2,50,000। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। उसने फर्नीचर परचेज किया है कैश में। ठीक है, तो जब उसने बिजनेस में फर्नीचर कैश में परचेज किया है, तो हमारे बिजनेस में क्या आया होगा, फर्नीचर आया होगा। तो हम एक एसेट क्रिएट करेंगे, किस नाम की, फर्नीचर नाम की, फर्नीचर। ठीक है, अब फर्नीचर में हम ऐड कर देंगे कितने रुपए का फर्नीचर उसने परचेज किया है, ₹35,000 का। ठीक है, अब इसके बाद अब हमारे पास इस फर्नीचर को परचेज़ करने के लिए हमारे पास से कितने पैसे गए होंगे, हमारे पास से गए होंगे ₹35,000 कैश में से कम हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ₹35,000 को कम कर देंगे। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन के हमारे 2 इफ़ेक्ट्स हो गए। एक बार हमारे पास फर्नीचर आ गया ₹35,000 का, और दूसरी तरफ हमारा कैश क्या हो गया, ₹35,000 से कम हो गया। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, और कैपिटल पे हमारा इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको कर लेते हैं हम। ये आ गया हमारे पास कैश अब ₹2,15,000 का, और फर्नीचर हमारे पास हो गया ₹35,000 का। कैपिटल पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं था, तो कैपिटल हमारी ₹2,50,000 की है, और लाइबिलिटीज़ पर भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है, ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही पेड कमीशन ऑफ ₹2,000। उसने कमीशन के पे किए हैं ₹2,000। ठीक है, ₹2,000 कमीशन के पे किए हैं। तो अब कमीशन हमारे पास से गया, तो यानी हमारे पास से कैश गया होगा, तो हम कैश में से ₹2,000 को लेस करके दिखा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास से कैश गया। ठीक है, अब कमीशन हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। ठीक है, कमीशन हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, तो इसलिए हम ₹2,000 को, एक्सपेंस को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में से। तो इस ₹2,000 को हम कहाँ से माइनस करेंगे, कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। अब ये ट्रांजैक्शन हमारी फिर से इक्वल हो गई, लाइबिलिटीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। ₹2,13,000 का हमारे पास कैश आ गया, ₹35,000 का हमारे पास फर्नीचर है, लाइबिलिटीज़ हमारी ज़ीरो है, और ₹2,48,000 की हमारे पास है कैपिटल। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है, फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी आती है, दिस वन इज सेकंड। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है फोर्थ ट्रांजैक्शन है, ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। उसने गुड्स खरीदी है ₹40,000 की क्रेडिट पे। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या आ रहा होगा, गुड्स आ रही होंगी। तो जब भी गुड्स हमारे बिजनेस में आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉक के नाम से एंट्री करेंगे। ठीक है, स्टॉक के नाम से हम एसेट्स क्रिएट करेंगे, और उस स्टॉक में हम कितने रुपए ऐड करेंगे, ₹40,000 स्टॉक में ऐड कर देंगे। ठीक है,
अब इसके बाद हमने ये स्टॉक गुड्स कैसे खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है। जब हम क्रेडिट पे ख़रीदते हैं तो यानी हमें ये पे करने हैं, तो हम एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या है, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अब क्रेडिटर्स हमारे कितने रुपए से इंक्रीज़ हो गए, 40,000 रुपीज़ के, जिनसे हमने गुड्स खरीदी है, तो 40,000 के हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, बाकी जगहों पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं है तो वहाँ हम 0 लिख देंगे। ठीक है, न्यू इक्वेशन हमारी बन गई। 2,13,000 का कैश है हमारे पास, 35,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, 40,000 रुपीज़ का स्टॉक है हमारे पास, 40,000 रुपीज़ का क्रेडिटर्स हैं, 2,48,000 रुपीज़ के कैपिटल है। तो टोटल अब ये दोनों साइड्स अगर हम ऐड करें तो भी हमारा ये दोनों साइड क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। जैसे ये हो गया हमारा 2,88,000 और ये भी हमारा कितना हो गया, 2,88,000। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी आती है फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में हमें क्या बोला गया है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन में बोला गया है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000 में, यानी जो गुड्स 20,000 की थी वो हमने 26,000 में बेची है, वो भी कैश में। तो यानी हमारे पास कैश कितने का आया होगा, 26,000 रुपीज़ का कैश आया होगा। तो हम कैश में 26,000 पे प्लस कर देंगे। कितने की गुड्स थी जो कि हमने बेची है, वो गुड्स 20,000 की थी जो कि हमने 26,000 में बेची है। 20,000 रुपीज़ का हमारा पास से स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक कितने से कम हो गया, 20,000 से। अब यहाँ पर डिफरेंस 6,000 का है, 6,000 का डिफरेंस अभी हमें कंप्लीट करना है, तो वो हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, 20,000 का स्टॉक हमने कितने पे बेचा, 26,000 पे, यानी हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया इस ट्रांजैक्शन पे, 6,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल से। तो यहाँ पर हम 6,000 रुपीज़ का कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया 2,39,000। ठीक है, 35,000 फर्नीचर के, ये आ गया 20,000 का अब हमारे पास स्टॉक है, 40,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, प्लस 2,54,000 रुपीज़ के हमारी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो आंसर में भी क्या गिवन है कि कैश हमारे पास कितना है, 2,39,000 का है, फर्नीचर हमारा 35,000 का है, 20,000 का हमारा स्टॉक गिवन है, लाइबिलिटीज़ में हमारे क्रेडिटर्स 40,000 के हैं एंड कैपिटल 2,54,000 की है। ठीक है, अब इसी ट्रांजैक्शन को हम बैलेंस शीट पे शो करेंगे। तो हम पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। एसेट्स, लाइबिलिटीज। अब सबसे पहले हमारी एसेट्स में हमारे पास क्या गिवन है, कैश गिवन है, इसके बाद हमें फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर के बाद हमारे पास स्टॉक गिवन है, लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल है। क्रेडिटर्स हमारे कितने के गिवन है, क्रेडिटर्स हमारे 40,000 रुपीज़ के गिवन है, कैपिटल हमारी 2,54,000 रुपीज़ की गिवन है, कैश हमारा 2,39,000 का गिवन है, फर्नीचर हमारा 35,000 का गिवन है एंड स्टॉक हमारा 20,000 का गिवन है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट है। ठीक है, अब इन दोनों साइड को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ गया 2,94,000। ठीक है,
और इस साइड का कितना आ गया 2,94,000। तो इस तरीके से हमारी दोनों साइड्स क्या आ गई इक्वल। तो यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गई चेक हो गई। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें क्या बोला गया है, हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,75,000। यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, तो सबसे पहले हम कैश की एसेट क्रिएट कर लेंगे और इसमें ₹1,75,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम कैपिटल में भी ₹1,75,000 ऐड कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन आती है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। हमने रोहित से ₹50,000 की गुड्स परचेज़ किए हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा स्टॉक आ रहा होगा। ठीक है, और जब भी हमें सेलर का नाम दिया हुआ होता है यानी हमने रोहित से परचेज़ की है तो इट मीन्स हमने क्रेडिट पे परचेज़ की है, तो यहाँ पर हम क्रेडिटर का नाम भी मेंशन कर देंगे। हम यहाँ क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है, और इस क्रेडिटर में ऐड कर देंगे कितने का सामान हमने ख़रीदा है रोहित से ₹50,000 का, तो यहाँ पर हम 50,000 ऐड करेंगे क्रेडिटर्स में। ठीक है, और स्टॉक में हमारे पास कितने का सामान आ गया ₹50,000 का हमारे पास सामान आ चुका है, तो यहाँ पर हमने स्टॉक में ऐड कर दिया। अब हम अपनी नई इक्वेशन निकाल लेंगे। तो कैश हमारे पास हो गया 1,75,000। ठीक है, स्टॉक हमारे पास हो गया 50,000 का, क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 50,000 के और 1,75,000 की हमारी कैपिटल है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों हमारी क्या हो गई इक्वल हो गई। अब इसके बाद हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन आती है। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कोस्टिंग ₹17,500 फॉर ₹20,000। इट मीन्स 17,500 का सामान हमने मनीष को क्रेडिट पे बेचा है 20,000 में। ठीक है, तो यानी जब हम किसी को क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो वहाँ पर हमारी एक एसेट न्यू क्रिएट हो जाती है, उसका नाम क्या होता है डेटर्स। तो यहाँ पे हम डेटर्स लिखेंगे और डेटर्स में टोटल कितने रुपए में हमने सामान बेचा है, हमने बेचा है ₹20,000 में, तो 20,000 के डेटर्स क्रिएट हो गए। अब इसके बाद हमने कितने का सामान बेचा था 17,500 का, तो हमारे पास से स्टॉक कितने का कम होगा 17,500 का स्टॉक हमारे पास से कम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारी इस ट्रांजैक्शन में डिफरेंस आ रहा है कितने का ₹2,500 का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, ये डिफरेंस है हमारा 2,500 का प्रॉफिट, यानी 17,500 का सामान हमने कितने में बेचा है 17,500 का सामान हमने 20,000 में बेचा है, तो 2,500 का हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं कैपिटल से, तो यहाँ पर हम ₹2,500 कैपिटल में ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी ट्रांजैक्शन फिर से इक्वल हो गई। ठीक है, अब फिर से हम इक्वेशन बना लेते हैं। 1,75,000 का हमारे पास कैश है, $32,500 के हमारे पास स्टॉक बचे हैं, 20,000 के हमारे डेटर्स हैं। ठीक है, और 50,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं और 1,77,500 की हमारी कैपिटल है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी आती है फोर्थ ट्रांजैक्शन। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमें क्या बोला गया है, फोर्थ ट्रांजैक्शन में बोला है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। हमने फर्नीचर परचेज़ किया है ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, कितने रुपए का 10,000 का। तो हमारे पास एक और नई एसेट क्रिएट हो रही है जिसका नाम क्या है फर्नीचर। ठीक है, अब फर्नीचर में हम ऐड कर देंगे कितने रुपीस,
हमने कितने का फर्नीचर ख़रीदा है, 10,000 रुपीज़ का, तो हम यहाँ फर्नीचर में 10,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये फ़र्नीचर हमने कैसे ख़रीदा है, कैश में ख़रीदा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो यानी हमने कैश में ख़रीदा होगा। तो फर्नीचर कैश में ख़रीदा है तो हमारे पास से कितने रुपए गए होंगे, 10,000 रुपीज़ कैश में से चले कम हो गए होंगे। तो इस तरीके से इसके 2 इफ़ेक्ट हो गए। अब इसको हम बैलेंसिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया 1,65,000 का कैश बचा है हमारे पास, 32,500 के स्टॉक हैं, 20,000 रुपीज़ के डेटर्स हैं, 10,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 50,000 रुपीज़ का हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और 1,77,500 रुपीज़ के हमारी कैपिटल है। अब इसके बाद हमारी 5th ट्रांजैक्शन आती है। 5th ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, यानी रोहित जिससे हमने सामान ख़रीदा था उसे हमने कितने रुपए पे करे हैं, 48,500 पे किए हैं। हमने रोहित से कितने का सामान ख़रीदा था, 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, और हमने उसको पे कितने किए, फुल सेटलमेंट में 48,500 रुपीज़ फुल सेटलमेंट में पे कर दिए हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमने फुल सेटलमेंट में पे किया है, फुल सेटलमेंट, इसका मतलब क्या है कि हमने अपने क्रेडिटर को, जो कि एक जिससे हमने सामान ख़रीदा था, ठीक है, हमने जिससे सामान ख़रीदा था, वो जब हमसे पैसे मांगने के लिए आया तो हमने उसे कहा, हमने उससे सामान ख़रीदा था 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो वो हमसे 50,000 रुपीज़ मांगने के लिए आया, लेकिन हमने उसे कहा कि हम तुम्हें 48,500 रुपीज़ दे देंगे और इस डील में अपना क्लियर कर लो अमाउंट। ठीक है, इसके बाद अब हमारी तरफ से दोनों क्या है, पूरे आपके 50,000 क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, मतलब 48,500 में ही आप पेमेंट को कंप्लीट मान लो। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन फुल सेटलमेंट जब लिखा होता है तो जितने का अमाउंट हमने पे किया है वही उसी अमाउंट में हमारी फुल सेटलमेंट, यानी हमारा पूरा अमाउंट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, जितने की भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी कितने की थी, 50,000 की, लेकिन हमने उन्हें 48,500 देकर ही क्या कर दिया है, सेटल कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी कितने की कम होगी, जितने की टोटल लाइबिलिटी थी उसको हम क्या कर देंगे, इस ट्रांजैक्शन में कम कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास से कैश कितना जाएगा, जब हमने उसको पे किया है तो 48,500 का हमारे पास से कैश कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस ट्रांजैक्शन में हमें कितने का फ़ायदा हुआ, हमें 1,500 रुपीज़ का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो इस 1,500 को हम कहाँ से सेटल करेंगे, हम इस 1,500 को कैपिटल से सेटल करेंगे। 1,500 को हम कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों साइड फिर से क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अब इस तरीके से हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, 8 गया 6, 1,16,500। ठीक है, स्टॉक हमारे पास 32,500 रुपीज़ का है, 20,000 के हमारे डेटर्स हैं, 10,000 रुपीज़ का हमारे पास फर्नीचर है। इसके बाद क्रेडिटर्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, 0 के हैं। इसके बाद ये हो गया हमारे पास 1,79,000 रुपीज़ का कैपिटल। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आती है 6th ट्रांजैक्शन। 6th ट्रांजैक्शन में हमें क्या बोला गया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, यानी मनीष से हमें कैश मिला है। ठीक है, मनीष कौन था, जिसे हमने उधार में सामान बेचा था। तो मनीष को हमने कितने का सामान बेचा था, 20,000 रुपये हमने मनीष को 20,000 में सामान बेचा था। ठीक है, और मनीष ने हमें फुल सेटलमेंट में कितने रुपए पे कर दिए, मनीष से हमें 20,000 रुपीज़ पूरे मिल गए। ठीक है, तो यानी हमारे डेटर्स कितने से कम हो गए, 20,000 रुपीज़ से हमारे डेटर्स ख़त्म हो गए। ठीक है, उसने हमें पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करी होगी तो यानी हमारे पास कैश आया होगा, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 20,000 रुपीज़ को। तो इस तरीके से इसके 2 इफ़ेक्ट हो गए, बाकी जगहों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है।
तो वहाँ पर हम नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी कोई ट्रांजेक्शन को अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 1,36,500 का हमारे पास कैश हो गया, 32,500 का स्टॉक हो गया। अब डेटर्स हमारे पास ज़ीरो हो गए, 10,000 के हमारे पास फर्नीचर है, लाइबिलिटीज़ भी हमारी ज़ीरो है, कैपिटल हमारे पास 1,79,000 रुपीज़ की है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी 7th ट्रांजैक्शन आती है। 7th ट्रांजैक्शन में हमें क्या बोला गया है, रेंट पेड। हमने रेंट पे किया है। रेंट जब हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा। तो 1,000 रुपीज़ का कैश पे करेंगे। और जब भी हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे कैपिटल में से भी वो क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं। तो 1,000 रुपीज़ हम कैश में से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से ट्रांजैक्शन फिर से 2 इफेक्ट हो गए। अब ये हमारा आ गया 1,35,500 का कैश, 32,500 का स्टॉक, डेटर ज़ीरो, फर्नीचर 10,000 रुपीज़ का, क्रेडिटर ज़ीरो, 1,78,000 रुपीज़ की हमारी कैपिटल आ गई। अब इसके बाद हमारी 8th ट्रांजैक्शन आती है। दिस इज़ द लास्ट ट्रांजैक्शन। 8th ट्रांजैक्शन में हमें क्या बोला गया है, 8th ट्रांजैक्शन में है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। दैट मीन्स हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है। तो यानी 3,000 रुपये हमने कैश में निकाले हैं, तो हमारे कैश में से कम हो जाएंगे। और जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो वो हमारी क्या होती है, ड्राइंग। ठीक है, और ड्राइंग को हम हमेशा बिजनेस में से निकाला है। बिजनेस में जब पैसा लाते हैं तो वो हमारी कैपिटल होती है। अब बिजनेस में से पैसा निकाला है तो हम उसको कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने ड्राइंग का पैसा 3,000 रुपीज़ माइनस कर दिया कैपिटल में से। अब फिर से हम यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया 1,32,500 का कैश, 32,500 का स्टॉक, डेटर ज़ीरो है, फर्नीचर 10,000 रुपीज़ और लाइबिलिटीज़ हमारी ज़ीरो हैं, 1,75,000 रुपीज़ की कैपिटल है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, अमाउंट, शीट। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब एसेट्स में हमें क्या क्या दिया हुआ था, सबसे पहले कैश, स्टॉक, स्टॉक के बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बाद लाइबिलिटीज़ में हमारे क्रेडिटर्स थे और कैपिटल थी। सॉरी, क्रेडिटर्स हमारे ज़ीरो के थे, क्रेडिटर्स हमारे नहीं थे। कैश हमारे पास था कितने का, 1,32,500 रुपीज़ का। स्टॉक हमारे पास कितना था, 32,500 रुपीज़ का। फर्नीचर था हमारे पास 10,000 का और कैपिटल थी हमारे पास 1,75,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये दोनों साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल, 1,75,000, ये भी 1,75,000। तो इस तरीके से दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है।
अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।